बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैब 5 और वीडियो पार्ट में आपस 3 है, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब तक जितना भी हमने काम किया वो हमने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन देखी, हमने सी आउट स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है उसका कोड देखा है। ठीक है, अभी जो हमारे पास काम है वो हम ये देखेंगे कि अगर इम्प्लीमेंट उसको करके देखेंगे और उसको हम देखेंगे कि जो हमने डाटा टाइप्स जो हमने डिफाइन की थी लैब 3 के अंदर या लैब 4 के अंदर जो हमने मेमोरी असाइन उसको की थी, उसको हम प्रॉपर जो है प्रिंट करके देखेंगे हमारे पास जो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। कंपाइल बटन क्लिक के ऊपर आपका कोड होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आइडिया है कि यहाँ पे हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, एक इनपुट बॉक्स आपके पास, एक आउटपुट बॉक्स है। यहाँ पे जो यूजर जो भी इनपुट करेगा कंपाइल बटन के क्लिक पे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, आपका जो कोड है वो कंपाइल बटन के क्लिक के पे होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे वो हम लोग विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, हमने लैब 3 के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन और विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन देखी थी। अब जो वेरिएबल को डिक्लेयर की है उसी वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज भी करना है और उसका हमने कोई ना कोई मेमोरी जो है वो देनी है। ठीक है, क्योंकि जब डिक्लेरेशन आप कर रहे होते हैं तो मेमोरी उस टाइम पे असाइन नहीं होती। जब आप इनिशियलाइजेशन करते हैं तो मेमोरी जो है वो उस टाइम पे असाइन होती है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो बटन क्लिक का कोड है आपका, तो यहाँ पे हमारे पास ये आपने पहले सारा मैंने आपको काम कराया है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने लाइंस जो बनाई है वो स्ट्रिंग टाइप की एक एरे है, जिसके अंदर आपकी जो इनपुट में आपका यहाँ पे जो भी डाटा आपका आ रहा है, जितनी भी लाइंस आपकी आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी बैकस्लैश आर आपका कैरेक्टर रिटर्न होता है। ठीक है, बैकस्लैश आपकी नेक्स्ट लाइन होती है, मतलब एंटर की बेस पे बैकस्लैश आर जो आपका एंटर पे वर्क करता है, आपका एंटर की बेस पे नेक्स्ट लाइन की बेस पे आपके कोड को क्या कर देगा, वो स्प्लिट कर देगा और स्प्लिट करने के बाद वो लाइंस के अंदर स्टोर कर देगा। मतलब जितनी भी आपकी लाइंस आ रही हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी यूजर यहाँ पे लाइंस जो है वो इनपुट की हैं, जितना भी यहाँ पे इसके अंदर उसने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे क्या होगा, डाटा आपका स्प्लिट होगा और स्प्लिट होने के बाद आपका डाटा किस में आ जाएगा, लाइंस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शन डॉट रिमूव एम्प्टी एंट्रीज। तो क्या करेगा, अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपकी एम्प्टी एंट्रीज आ रही है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स टू 2 या इंट a इक्वल्स टू 5, ये कोई भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी, उसके बाद मैंने 2 स्पेसेस जो है वो बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने 2-4 जो है वो एंटर मैंने बटन प्रेस कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने सी आउट कर दिया a। ठीक है, तो क्या हुआ, जो आपकी एम्प्टी एंट्रीज आ रही हैं तो उसको रिमूव करने के लिए लिखा गया है कि स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शन डॉट, ये एट्रीब्यूट जो यूज किया गया जो आपकी एम्प्टी एंट्रीज को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया। वार डॉट क्लियर, अब वार मैं पहले भी बात कर रही थी दूसरे पार्ट के अंदर के वार हमने हैश टेबल टाइप का डिक्लेयर करवाया है। ठीक है, अच्छा ये चीजें ना आपने प्रीवियस आप अगर लैब्स नहीं देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ नहीं आने, क्योंकि मैं प्रीवियस 2-3 लैब्स के अंदर जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली हैश टेबल को डिफाइन कर रही हूँ। हैश टेबल आपका जो वो हैशिंग के लिए यूज होता है, जिसके अंदर की स्टोर होती हैं, वैल्यू स्टोर होती हैं। फिर हैश टेबल के लिए आपकी लाइब्रेरी यूज होती है, लाइब्रेरी कौन सी है, तो आप साथ साथ जब तक वीडियोस को नहीं देखेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को आपने देखना है ताकि आपको चीजें जो क्लियर होती जाए, क्योंकि हम इसी के अंदर मजीद एडिशन करते जाएंगे और मजीद वर्किंग हम इसी के अंदर करते जाएंगे। मतलब अभी हमने जो स्ट्रिंग एक हार्ड कोड वैल्यूज को हमने आउटपुट करवाना है, फिर हमने यूजर से इनपुट लेनी है, तो हम इसी कोड के अंदर जो मजीद एडिशन करते जाएंगे। तो आपको जब प्रीवियस कोड नहीं समझ आया हुआ होगा तो नेक्स्ट कोड आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने काम किया है ये प्रीवियस आपने देखना लैब 3 के अंदर और लैब 4 के अंदर भी जो डिटेल से डिस्कस हुआ हुआ है। ये कोड वॉइड मेथड का जो मेथड है आपका, ठीक है, इसका नाम भी मेथड और ये है भी मेथड। ठीक है, तो ये डिटेल से डिस्कस हुआ हुआ है, इसको आपने देखना है अपने पास। यहाँ पे कुछ वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्या करवाए हुए, डिक्लेयर करवाए हुए हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप को स्ट्रिंग टाइप के, तो यहाँ पे लूप चलाया हमने और लूप चलाने के लिए हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे लाइन्स के अंदर आपके पास पास हो रहा था, मतलब जो भी आपके यहाँ पे पास डाटा है, 3 लाइंस हैं, 4 लाइंस है जो यूजर ने एंटर की हैं, वो लाइंस आपकी यहाँ पे पास होगी और लूप चला है उन लाइंस की लेंथ तक, जितनी भी आपकी लाइंस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वहां तक चलेगा। और फ्री के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, फ्री मिनिस्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे जो डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल लाइन ऑफ आई, मतलब आई में 0 इंडेक्स से वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहली लाइन जो भी यूजर ने पहली लाइन दी, मैं यहाँ पे कह देती हूँ पहली लाइन है फ्लोट बी इक्वल है 3.7, पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब उसने पहली लाइन रीड की और रीड करने के बाद उसने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको डॉट ट्रिम का फंक्शन जो है वो आपका क्या करता है, ट्रिम का फंक्शन आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है स्टार्ट से और एंड से।
ठीक है, तो वो फ्री के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फ्री डॉट लेंथ -1 इक्वल टू, देखिए अगर हमारे पास, मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है फ्लोट, हमें ये नहीं चाहिए तो इसको मैं कमेंट कर दूंगी, फ्लोट बी नहीं, यहाँ पे लिखा फ्लोट बी इक्वल है 5.6, ठीक है। अब हमारे पास अगर इस तरह का मैंने डाटा यहाँ पे कोई भी क्लियर करवाया हुआ है, डिक्लेयर करवाया कोई वेरिएबल, उसको वैल्यू दी है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो इस लाइन को अगर उसने रीड किया तो उसकी -1 लेंथ -1 सेमीकोलन, मतलब अगर पूरी लेंथ को अगर देखा जाए तो उसमें से -1 किया जाए तो वो ऑब्वियसली राइट साइड से जो माइनस करेगा और वहाँ पे क्या हमारे पास सेमीकोलन, अगर वो सेमीकोलन के इक्विवेलेंट आ रहा है यहाँ पे वो चेक करेगा कि अगर एक लाइन में हमारे पास एक लाइन के अंदर अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो वो कॉमा सेमीकोलन की बेस पे अगर मैं यहाँ पे एक और जो है वो डिक्लेयर करवा देती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे कह देती हूँ इंट a इक्वल है 4, ठीक है, तो इसकी बेस पे स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। ये आपने वर्किंग देख लेनी है यहाँ पे कि उसकी बेस पे स्प्लिट कर रहा है और फिर वो टेम्प के अंदर स्टोर कर रहा है और यहाँ पे वो लूप चलाएगा अगेन टेम्प डॉट लेंथ -1 तक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पैटर्न को यहाँ पे आप चेक कर रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने अगर 2 लाइंस आ रही तो उसने सेमीकोलन की बेस पे स्प्लिट किया। अब उसने पैटर्न मैचिंग चेक करना स्टार्ट किया। उसने यहाँ पे पैटर्न मैचिंग के ऊपर चेक किया कि 0 इंडेक्स पे अगर आपके पास आई आ रहा है फिर एन आ रहा है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैच किया, हमारे पास 0 इंडेक्स पे आ रहा है एफ आ रहा है, जहाँ पे पैटर्न मैच कर रहा होगा ये हमारे पास पैटर्न मैच कर रहा है, एफ आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है, ओ आ रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे मैच किया, जैसे ही पैटर्न मैच किया तो वेरिएबल का मेथड कॉल हो गया। वेरिएबल के मेथड के अंदर क्या काम हो रहा था, वेरिएबल के मेथड के अंदर हमारे पास ये वेरिएबल का मेथड है और वेरिएबल के मेथड के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा था, वेरिएबल के मेथड के अंदर हम देख रहे थे कि अगर कोई वेरिएबल, जैसे स्पेस हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, जिस भी टाइप का आपका डाटा जो वो आपने किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ आपने जिस भी टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ऊपर आ रहा था फ्लोट बी इक्वल है 3 पॉइंट, जो भी ऊपर वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने स्पेस की बेस पे स्प्लिट कर दिया। अब स्पेस की बेस पे जब स्प्लिट किया तो हमारे पास ये 0 इंडेक्स पे आ जाएगा और ये हमारे पास 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब t1 डॉट ट्रिम, मतलब जो 1 इंडेक्स पे आया उसने उसको उसके ऊपर ट्रिम का फंक्शन उसने अप्लाई किया, तो उसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस स्टार्ट और लास्ट से रिमूव कर दो। और यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, अच्छा यहाँ पे वो ये कंसिडर कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग जो भी काम किया। ऐसा भी पॉसिबल है कि यूज़र जो वो आपका इस तरह की कोई इनपुट कर दे, तो अगेन उसने स्प्लिट कर दिया। जो t1 का डाटा था कॉमा की बेस पे उसने अगेन स्प्लिट किया और उसने लेंथ तक लूप चलाया और यहाँ पे उसने चेक किया कि कोई इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 0 इंडेक्स पे भी क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ए उसने यहाँ पे चेक किया कोई इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, नहीं भाई हमारे पास जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं, एक वेरिएबल है। फिर वो देखेगा क्या जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो हमारे पास इक्वल का सिंबल तो नहीं है, नहीं वो भी नहीं है, तो क्या कर देगा वो वार डॉट, जो मैं आपको आगे बता रही थी प्रीवियस पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे उसने क्या किया, टी ऑफ जी में भी उसने क्या कर दिया, वार डॉट एड। वार का मतलब क्या है, हैश टेबल, आपकी हैश टेबल के अंदर जहाँ पे 2 कॉलम्स हैं आपके, वहाँ पे आपका टी ऑफ जी मतलब ए आपका स्टोर हो गया और ए के अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू स्टोर हुई -1, क्योंकि यहाँ पे देखें ए की कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशलाइज नहीं की हुई, जिसकी वैल्यू इनिशलाइज नहीं की हुई होती है वहाँ पे -1 स्टोर होता है, जिसकी वैल्यू इनिशलाइज की हुई होती है वहाँ पे उसकी वैल्यू ही स्टोर होती है, ठीक है। तो ये कोड भी हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, तो इसमें आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब हमने इसको करवाना था प्रिंट, तो ये कोड हम प्रीवियस लैब के अंदर जो है वो समझ चुके हैं, ठीक है। डी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डी मैंने यहाँ पे ऊपर क्या करवाया हुआ, डिक्लेयर करवाया हुआ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, ये जिसके अंदर जो है वो डाटा वो स्टोर कर रहा है। हमारे पास ये सी आउट की स्टेटमेंट है कि जो हमने अभी कोड देखा है प्रीवियस पार्ट के अंदर, तो ये हमारे पास ये पूरा कोड वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि आप कैसे सी आउट का पैटर्न आपका मैच होगा, चेक होगा, फिर वो आपको क्या करेगा, लेंथ तक लूप चलाएगा, डी के अंदर ऐड करता जाएगा, फिर सर्च करेगा कीज को, फिर कीज के अगेंस्ट वैल्यूज को, फिर आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। होपफुली कि आपने कोड जो है वो अंडरस्टैंड कर दिया होगा। अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डिजायर्ड आउटपुट आती है या नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने एक चीज़ देखनी कि जो हमारे पास बैक पे ये मेरे पास जो डाटा टाइप्स हमारे पास हुई हुई हैं, इंट फ्लोट, ये मेरे पास पैटर्न मैचिंग के थ्रू ना मैंने लैब 3 के अंदर काम किया था, ये वही कोड मैंने यूज़ किया, इसके अंदर मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। उसी के आगे जो मज़ीद मैंने एज इफ लगा के सी आउट के लिए पैटर्न मैचिंग चेक कर ली है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे देती हूँ इसके लिए इनपुट, और हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं इंट ए इक्वल है 1 कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फ्लो टाइप का भी हम वेरिएबल यहाँ पे कर लेते हैं, चार टाइप का भी कर लेते हैं, ठीक है। हमने सारी जो है वो डाटा टाइप्स के लिए हमने चेक किया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए हमें जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इस तरह मैं स्ट्रिंग भी कर लेती हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग को भी हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब मैंने सारा वो करवा देना है प्रिंट। हम देखते हैं कि हमारे पास सारी जो है वेरिएबल्स जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाए हैं, सॉरी यहाँ पे कॉमास नहीं, क्योंकि हमने वैल्यूज जो है वो करनी है यहाँ पे। अगेन सी आउट, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी आउट, जी। हमारे पास यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमने बनाए, वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया, हमारी लैब भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की थी। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवाई वैल्यूज़, और वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाने के बाद हम ए बी सी डी हमने 4 वेरिएबल्स बनाए, और यहाँ पे हम ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे थ्रू सी आउट स्टेटमेंट। उसको हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद मुझे उसने सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। मतलब हमारे पास जो 1 है वो ए की वैल्यू है, 3.4 बी की वैल्यू है, एन हमारे पास जो सी टाइप का कैरेक्टर था, हेलो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास एक, जो कि यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको क्या हो गया वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। होपफुली कि आपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखी होगी कि इनिशियलाइजेशन के बाद जो है वो आपको प्रिंट होके आपको वैल्यूज जो है वो आपको डिस्प्ले भी आपको नजर आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।